आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डीएनए से आरएनए जो है वो बनता है। हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, दैट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन को कहते हैं, बनने को कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या है? सिंथेसिस है किस चीज़ की? आरएनए की। ठीक है जी, व्हाट इज आरएनए? आरएनए हमारे पास है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। अब ये आरएनए जो है ये किससे सेंथिटाइज हो रहा है, किससे इसकी फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी फॉर्मेशन हो रही है? तो ये बनता है हमारे पास किस चीज़ से? डीएनए से। हम लिख लेते हैं दैट इज फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, हम लिख लेते हैं डीएनए टेम्पलेट। अब डीएनए टेम्पलेट किसे कहते हैं? जैसे कि आपको पता है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। अब जिस स्ट्रैंड से इस आरएनए की फॉर्मेशन होगी उस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे? डीएनए टेम्पलेट कहेंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास होती है प्रोटीन सिंथेसिस। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, एक जो इसका फर्स्ट स्टेप है जो कि आज का हमारा टॉपिक है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। और जो इसका सेकंड स्टेप है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है जी, हम यहाँ इसको एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऐसे। दूसरा प्रोसेस क्या है? ट्रांसलेशन। ठीक है जी, ट्रांसलेशन। इन दो स्टेप्स में हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस है। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं, एक डीएनए है और एक हमारे पास मौजूद है एंजाइम। तो अब डीएनए क्या करता है हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास क्या है कि जो डीएनए है बेसिकली उसमें हमारे पास मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी, डीएनए में हमारे पास क्या मौजूद है? डीएनए में हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब इन न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए, अब ये न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास हैं जो कि डीएनए में मौजूद हैं, इनकी जो सीक्वेंस है वो क्या करती है? वो कंट्रोल करती है किस चीज को? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को वो कंट्रोल करती है। हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जैसे कि हमें पता है कि डीएनए जो है बेसिकली ये हमारे पास क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, अब इसमें स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक बेस हैं, जैसे एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, थायमीन हो गया, यूरिसल सॉरी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, और थायमीन। तो ये हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं। तो ये स्पेसिफिक जो हमारे पास बेसिस मौजूद होते हैं तो ये आपस में मुख्तलिफ इसके साथ जब फॉस्फेट शुगर और इसी तरह जो है जैसे हम कहते हैं फॉस्फेट है प्लस शुगर जो है वो अटैच होके हमारे पास क्या बनाते हैं? बेस बेस फॉस्फेट शुगर, सॉरी बेस फॉस्फेट, और हमारे पास जो पेंटोज शुगर है ये तीनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब जैसे हम ये कहते हैं तो इसके सीक्वेंस से हमारे पास क्या चीज़ बनती है? अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बनती है, और अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, अब डीएनए जो है ये सबसे पहले क्या होगा? ये अनवाइंड हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अनवाइंड। ठीक है, अनवाइंड का मतलब क्या है? अनजिप होना। इसके दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। जब वो सेपरेट होंगे किसके थ्रू? डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू सेपरेट होते हैं। तो इसके बाद जो है जब ये इसके स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं तो इससे हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बन जाती है जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी, अब ये मैसेंजर आरएनए जो है ये किसके थ्रू बनती है? हमारे पास एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस बन जाता है, एक स्ट्रैंड बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और इस मैसेंजर आरएनए का बनना या इस आरएनए का बनना डीएनए के टेम्पलेट से, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अब ये जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनेगी, हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन जाती है इसमें हमारे पास जो है हमने कहा था कि डीएनए में हमारे पास मौजूद हैं बेसिस। ठीक है, तो डीएनए में हमारे पास मौजूद होता है थायामीन जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए में हमारे पास आ जाता है यूरेसिल। ठीक है जी,
हमारे पास क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चेंज है डीएनए में और आरएनए दोनों में, ये फर्क भी है, डिफरेंस भी है कि आरएनए में हमारे पास यूरेसिल होता है और डीएनए में हमारे पास क्या होता है, थायामीन होता है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है। और इसी के साथ ही हमारे पास जो है वो मैसेंजर आरएनए या ट्रांसक्रिप्शन जिसे हम कहते हैं वो कंप्लीट हो जाती है। तो आज हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा कि ये वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से हमारे पास आरएनए की सिंथेसिस होती है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है। और इसमें डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो अनवाइंड होके क्या बनाते हैं, अनवाइंड होकर हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो आज हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा।